guys, my name is Reshu Singh and we are studying our chapter first of class 10th mathematics which is real number। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें हमको पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो कोई भी चैप्टर में हम जब इंट्रोडक्शन पोर्शन देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं जो हमारा चैप्टर होता है वो क्या होता है। तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि हमारा जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर हम क्यों पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ नंबर इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, मतलब जो जितना है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आने वाला है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट हमको ज़रूरी है कि हमको कॉन्सेप्ट जानने की क्या होता है। तो जब हमको टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आएगा तभी जाके हमको रियल नंबर समझ में आएगा। इसलिए हम टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। तो ये देखने के बाद, टाइप्स ऑफ नंबर देखने के बाद हम इंटीजर देख लेंगे। इंटीजर देखने के बाद इसमें दो चीज़ हमको मेनली पढ़ना है, जो थियरम्स। एक तो हमको लेमा के बारे में पढ़ना है जिसमें हम पढ़ेंगे लेमा, हम अकेले भी पढ़ लेंगे कि लेमा क्या होता है, और इसके बाद एक थियरम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, वो क्या होता है वो भी देखेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, लेमा। एक तो लेमा देखेंगे क्या होता है, और उसमें भी देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा देखने के बाद हम एल्गोरिदम देखेंगे, हमारा जो एल्गोरिदम क्या होता है और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। तो हम क्या देखने वाले हैं, एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी देखने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। इसके बाद जो इस चैप्टर में सारे मतलब जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होंगे, जो सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे। तो लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस। जितने तरह के क्वेश्चन होंगे उतने तरह का मैं क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। तो बेसिकली हम यही देखने वाले हैं रियल नंबर में। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो होता है उसमें हमको ये जान लेना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण हम लोग के माइंड में एक चार्ट बन जाता है और आसानी से हम किसी चैप्टर को याद कर लेते हैं। और अगर हम ये याद कर लेते हैं कि हमको किसी चैप्टर में पढ़ना क्या है तो हम आसानी से कोई भी चैप्टर समझ जाएंगे और बना लेंगे। तो इसलिए इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन से नहीं, हम लोग टाइप से चालू करेंगे, क्योंकि टाइप्स में जैसे नेचुरल नंबर पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर होल, इसके बाद आगे रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम। उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने के बाद हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे, क्योंकि अगर ये हमको समझ में आ गया तो आसानी से हमको ये समझ में आ गया है, और ये तो आसानी से आ ही जाएगा, और ये जो थ्योरम्स हैं वो भी आसानी से आ ही जाएंगे। तो इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमको पढ़ना क्या है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। बेसिकली हम टाइप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको टाइप समझ में आएगा तभी जाके हमको इसका जो इंट्रोडक्शन जिसमें हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे वो हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। पहले हम नेचुरल नंबर देखेंगे। आप लोग ये क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी भूल गया था जब मैं क्लास 10th में आया था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था नेचुरल नंबर, जिसके कारण मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। उसके कारण मैं स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये सब नंबर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये हम समझ जाएंगे तो रियल नंबर में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो हमारा लेमा है, एक एल्गोरिदम है, और उसके बाद कुछ HCF LCM पे क्वेश्चंस हैं, वो आसानी से हम समझ जाएंगे ये अगर हम समझ गए तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जिनको हम गिन सकते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स को तो गिन नहीं सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 को तो हम गिन नहीं सकते, -2 को तो हम नहीं गिन सकते, ये काउंटेबल नहीं है। क्या -2 को हम गिन सकते हैं? नहीं। सारे काउंटिंग नंबर्स, तो सारे काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेके नेचुरल तक, नेचुरल नंबर तक, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, मतलब इन्फिनिटी तक। और इसको डिनोट किया जाता है n से, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, सेट इन मैथमेटिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर में
तो इसको बेसिकली अभी हम क्लास 10th की बात करते हैं तो हमको इसको n से डिनोट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सारे काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं वो मेरे नेचुरल नंबर होंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3, जैसे हम गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5, उसको इन्फिनिटी तक जहाँ तक हम गिन सकते हैं, मतलब गिन तो सकते हैं, वो मेरे नेचुरल नंबर हैं। तो क्या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का तो कोई एंड नहीं है, हम नहीं जानते कि कहाँ तक जाएगा, कितना वो बढ़ते जाएगा, कितना तक हम गिनेंगे, तो हम इन्फिनिटी बोल देते हैं बेसिकली। ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। सारे काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 हम आसानी से गिन सकते हैं, -2 -15 इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये मेरे नेचुरल नंबर नहीं है। और ये जिन नंबर्स बेसिकली, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो इसमें नहीं है, वो होल नंबर होता है जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है और सारे नेचुरल नंबर होते हैं, वो मेरे होल नंबर होता है। इसमें सिर्फ नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, जीरो को तो हम गिन नहीं सकते, तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं होगा। जिनको हम गिन सकते हैं वो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर सारे काउंटिंग नंबर, उसमें बस जीरो ऐड कर दीजिए। क्या? सारे काउंटिंग नंबर्स, उसमें सिर्फ हम जीरो ऐड कर देंगे, वो मेरा होल नंबर्स हो गया। कोई पूछेगा कि होल नंबर बताओ क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर, मतलब उसके साथ जीरो आ जाए तो वो मेरा होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि सारे इधर नंबर्स हैं, ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। अगर नेचुरल नंबर आपको याद है, उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero is called whole number। अगर किसी को नेचुरल नंबर समझ में आ गया तो वो होल नंबर भी आसानी समझ जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं वो मेरा नेचुरल होगा, और जिन नंबर को गिन सकते हैं उसके साथ जीरो आ जाए तो वो मेरा होल नंबर हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या होगा, जीरो आ जाएगा, बेसिकली यही रहेगा, बस 0 1 2 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें भी माइनस वाला नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये मेरा हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके बाद हम रेशनल इरेशनल की बात करेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे। आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे, तो हम आगे देखते हैं। तो अब आगे हम कौन कौन सा नंबर देख लेंगे, तो हम प्राइम देख लेंगे, को प्राइम देख लेंगे, कंपोजिट देख लेंगे, इरेशनल देख लेंगे। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो, मतलब उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 हो जाएगा और एक वो खुद हो, तो वो मेरा प्राइम नंबर होगा। जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो 3 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक तो हमारा 3 होगा और उसके बाद 1 और 1, बेसिकली एक तो इसका 1 हो गया और ये खुद हो गया, 3 का फैक्टर 3 हो गया, और एक तो सबका फैक्टर होता है, 3 जो है खुद का फैक्टर है और एक उसका भी फैक्टर है, तो ये ही मेरा प्राइम नंबर है। क्या? अ नंबर which has 2
factors 1 and itself मतलब खुद, जो वो नंबर है वो खुद का फैक्टर हो और एक 1 उसका फैक्टर हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 4 नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो ऑड नंबर्स हैं वो आते हैं, ज़्यादातर, हर एक नहीं। जैसे कि 9 हो जाए तो 9 मेरा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 3 जा 9, 3 जा 9, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए और एक 1 भी हो गया। तो यहाँ पे इसके 3 फैक्टर्स हो गए, सॉरी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नंबर विच हैज़ 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एक तो एक 5, जैसे हम एग्जांपल के लिए कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो क्या बोल रहे हैं? 5 जो है वो 5 से डिविजिबल हो और 5 1 से तो 5 1 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो ये मेरा प्राइम नंबर होगा। इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। Itself is called prime number. Example 3, 5, 7 etc. ये मेरा प्राइम नंबर हो गया। अब को प्राइम देखते हैं। मेरा को प्राइम क्या होता है? जिसका HCF 1 हो मेरा को प्राइम नंबर होगा। HCF मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या बोलेंगे हम? A number whose HCF is 1, highest common factor, और LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे भी बताऊंगा मैं इसको। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF 1 हो वो मेरा को प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5 एक्सेट्रा, ये मेरा को प्राइम नंबर हो गया। अब हम देखने वाले हैं कंपोजिट नंबर कि मेरा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद या फिर यहाँ पे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर में हम 2 फैक्टर्स की बात करते थे। अब यहाँ पे 2 से अगर ज़्यादा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो मेरे कंपोजिट नंबर हो गए। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर में हम 2 फैक्टर्स की बात करते थे। एक तो वो 1 हो जाता था और एक जो नंबर है वो खुद हो जाता था, तो मेरा प्राइम नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर में क्या बोल रहे हैं कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो मेरा कंपोजिट नंबर है। तो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेंगे। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर called composite number। एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 9, इसका एग्जांपल हो जाएगा 4, इसका एग्जांपल हो जाएगा 6 एक्सेट्रा। तो ये तो मेरे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हो गए। अब हमको देखना है रेशनल और इरेशनल नंबर कि ये दोनों मेरे क्या होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रेशनल और इरेशनल नंबर देखेंगे। आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम रेशनल और इरेशनल देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले, तो उसके बाद हम लेमा देखने वाले हैं कि लेमा क्या होता है। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा देखने वाले हैं। उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हमारे कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली मैं करा दूंगा इस चैप्टर पे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि रियल नंबर में ये क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है तो वो कैसे बनेगा, ये वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा सब। इसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल देखने वाले हैं। उसके बाद जो मेरा टाइप्स ऑफ नंबर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर इंट्रोडक्शन पे जाएंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन में रियल नंबर क्या होता है। लास्ट में हम देखेंगे ये सब टाइप्स ऑफ नंबर देखने के बाद हम रियल नंबर देखेंगे, क्योंकि बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो इन सब नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल में ये सब आ जाएंगे, तो बेसिकली मेरा वही होता है रियल नंबर, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए इन सब नंबर्स को पढ़ने के बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो आप नोट कर चुके होंगे, तब हम रेशनल और इरेशनल पढ़ते हैं, उसके बाद हम रियल नंबर पे आएंगे। हम पढ़ेंगे अब रेशनल नंबर्स। इसके तो एक तो डिफरेंशियल होता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q जीरो इक्वल नहीं होता है। p बाई क्यू के फॉर्म में क्या, ये मेरा रेशनल नंबर होगा और ये मेरा p बाई क्यू a बाई b। यहाँ पे बेसिकली बोलता है कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो ये p और q है वो इंटीजर है। तो ये इसको पढ़ने से पहले हम लोग इंटीजर्स देख लेते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर पढ़ने के पहले। इंटीजर्स सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का सम उसके साथ जीरो आ जाए वो मेरा इंटीजर्स होगा। जैसे कि -1, -2, 2, 3, 0, ये मेरा इंटीजर्स, ये मेरे इंटीजर्स हैं। क्या बोले, सारे नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और साथ में जीरो भी, इन सब का सम जो होता है वो इक्वल होता है इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर्स का सम, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव और साथ में जीरो भी, इनका सम जो होता है, मतलब सबको जब हम मिला देंगे एक साथ तो वो मेरे इंटीजर्स फॉर्म होंगे। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन भी। डेफिनेशन खुद से बनाएंगे हम लोग तो अच्छा रहता है कि हमेशा याद रहेगा। दूसरे का डेफिनेशन कितना दिन याद रहेगा, रटा रटाया होगा। ऑल सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर with zero is called integers। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स उसके साथ मेरा जीरो आ जाए तो वो मेरे इंटीजर्स हैं। तो अब कैसे समझेंगे, जैसे कि सारे गलत आदमी आ गए, सारे अच्छे आदमी आ गए और साथ में जो कुछ नहीं करते हैं वो आ गए, पागल हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना ही गलत करते हैं ना ही सही करते हैं कुछ, वो आ गए। तो उन सब लोगों को मिलाकर जो फॉर्म होगा, एक ग्रुप फॉर्म होगा, उस ग्रुप को हम इंटीजर्स बोलते हैं। सारे नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप प्लस सारे पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप प्लस जीरो, जब ये इन तीनों का हम सम करेंगे तो जो मेरा इक्वल होगा वो होगा इंटीजर्स के। मतलब इन सब का जब हम एक ग्रुप बना देंगे, जैसे कि उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और हमारे साथ में जीरो भी आएगा, तो मेरे इंटीजर्स होंगे। तो ये मेरा इंटीजर्स हो गया। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे सारे नंबर्स को लिख लीजिए, माइनस आ गया, माइनस नेगेटिव नंबर्स आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, जीरो भी आ गया, एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं जो भी आपको एग्जाम्पल लिखना हो। तो ये मेरा इंटीजर हो गया। अब हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के बेसिकली हम दो डेफिनेशन देखते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि p और q इंटीजर होते हैं और q जो हमारा q जो मेरा डिनोमिनेटर होता है, या फिर a बाई b, b जो मेरा जो भी डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन फैक्ट तो ये है कि a और b इंटीजर है और इंटीजर्स में मेरा जीरो आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो इसीलिए q जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हम उसका भी देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर, इट इज दैट टाइप ऑफ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई b, कुछ भी बोल सकते हैं, c बाई d, कुछ भी बोल सकते हैं, वेयर d इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ये d जीरो हो गया तो वो भी तो जीरो हो जाएगा, तो मेरा तो इंटीजर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर जीरो है तो ऊपर का नोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वो मेरा इंटीजर फिर से फॉर्म हो जाएगा। तो रेशनल नंबर फॉर्म होने के लिए उसको एक एक्सेप्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे ये p और q तो मेरे इंटीजर्स हैं,
और अगर q लेकिन फिर यहाँ पे बात आता है कि अगर q इंटीजर है तो जीरो क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, q जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ नंबर which is in the form of p by q, where जहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स हैं, where और इंटीजर्स हम लोग क्या समझेंगे, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव नंबर्स उसके साथ जीरो आ जाए वो मेरा इंटीजर होगा। फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is called rational number. Is called rational number. It is that type of number which is in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q not equal to 0. यहाँ पे p और q मेरे इंटीजर्स हैं। एग्जांपल के लिए 0/1 तो हम बोल सकते हैं ये मेरा रेशनल नंबर होगा। इट इज दैट टाइप ऑफ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। यहाँ पे -1/2 भी हो सकता है, यहाँ पे -3/2 भी हो सकता है। बस क्या नहीं हो सकता है, तो ये p by q या फिर a by b के फॉर्म में है, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। नोमिनेटर हो सकता है और हो सकता है, जरूरी कि हर बार हो ही जाए तो रेशनल नंबर हो सकता है, तो कोई बात नहीं, वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनल नंबर नहीं होगा, सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है, अगर वो जीरो नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर है। तो ये तो मेरा हो गया रेशनल नंबर। इसका एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिफिनेशन रेशनल नंबर का, और उसके बाद हम क्या देखने वाले, तो हमारा इरेशनल नंबर और उसके बाद रियल नंबर। तो हम प्रोसीड करते जाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम रेशनल नंबर का सेकंड डिफिनेशन देखने वाले हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम देखेंगे रेशनल नंबर का सेकंड डिफिनेशन और इरेशनल नंबर। उसके बाद जो लेमा और उसके बाद सॉरी रियल नंबर देखने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। रेशनल नंबर का सेकंड डिफिनेशन, मेरा रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि रिपीट टर्मिनेटेड हो और रिपीटेड हो, डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर गैप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, वो मेरा रेशनल नंबर होगा। द नंबर विच इज टर्मिनेटेड, मतलब कट जाए, नहीं बोलते हम लोग 25/5, ये मेरा 5 से कट गया, तो ये मेरा टर्मिनेटेड है। The number which is terminated after this terminated and repeated after a gap of decimal expansion is called rational number. Number which is terminated मतलब कट जाए, और कुछ जो डेसिमल होता है, मतलब इधर कुछ नंबर हो गए, यहाँ से रिपीट होता जाए। क्या बोल रहा है? कट जाए और रिपीट होता जाए। तो नंबर विच इज टर्मिनेटेड, एक तो मेरा कट जाए, जैसे कि नहीं बोलते हैं 25/5/5, तो ये मेरा कट जाता है। तो एक ऐसा नंबर जो कट भी जाए और रिपीट भी हो, वो मेरा रेशनल नंबर होगा।
तो ये हो गया। अब हम इरेशनल नंबर देखने वाले हैं कि मेरा इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसी का बेसिकली अपोजिट होगा इरेशनल नंबर। द नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटेड। अब वो यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, और जब कटेगा नहीं तो रिपीट नहीं होगा, तो वो मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। द नंबर विच इज नॉट terminated and non-repeated after a gap of decimal expansion is called irrational number. Irrational नंबर एग्जाम्पल में मेरा क्या हो जाएगा, √2 या √3, जिसके वैल्यू नहीं देखते हैं उसका, √3 का तो 3.14 कुछ ऐसे होता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो ना ही कटता है और ना ही रिपीट होता है, तो वो मेरा इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, 22/7, तो मेरे इरेशनल नंबर हो गए। अब हम देखेंगे कि मेरा रियल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो मेरे p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे q 0 नहीं होता है, q जो होता है डिनोमिनेटर होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे रियल नंबर क्या। तो रियल नंबर जो होता है बेसिकली, रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ both rational and irrational number is called real number। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो, जैसे नहीं बोलते हम एक ग्लास वाटर लिए, उसमें शुगर डाल दिए, तो हम बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड शुगर, बोलते हैं हम लोग ना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड शुगर। जब एक गिलास हम पानी लेंगे, उसमें शुगर डाल देंगे, तो हम बोलेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो इसी तरह रियल नंबर जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ both rational and irrational numbers। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में मेरा कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? जैसे कि जो p/q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उनका कॉम्बिनेशन, और जो p/q के फॉर्म में होते हैं और q इज इक्वल टू 0 के इक्वल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? √2 आ जाएगा मेरा, 1/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। ये सब मेरे रियल नंबर्स होंगे। तो ये जो था फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में क्या देखने वाले? तो सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि मेरा लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।